9th क्लास साइंस। नेक्स्ट चैप्टर अपना डाइवर्सिटी। क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले डाइवर्सिटी क्या है? बायो के अंदर हम डाइवर्सिटी को बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होगा? वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। जितने भी करोड़ों प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1 मिलियंस के लगभग, मतलब 10 lakhs के अकॉर्डिंग स्पीसीज पाई जाती पृथ्वी पर ऑन अर्थ। यानी कि पूरी पृथ्वी पर एनिमल्स की या ऑर्गेनिज्म की कितनी स्पीसीज पाई जाती है? 1 मिलियन। इसमें प्लांट्स भी, एनिमल्स भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कंडक्ट है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या आता है अपना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? बंटवारा करना, ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना? ग्रुप में डिवाइड करना इनटू डिफरेंट ग्रुप, इनटू डिफरेंट ग्रुप। किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनमें क्या सिमिलर है, क्या सिमिलर नहीं है, क्या डिफरेंसेस है, उसके आधार पर अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन आता है हमारा, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी? क्लासिफिकेशन की नीड क्या थी? क्यों जरूरी था क्लासिफिकेशन? क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के हम ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर सकते थे और दूसरा उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते थे। यानी क्लासिफिकेशन किसमें मदद करती है? क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एक तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, दूसरा एंड स्टडी अबाउट देम, और दूसरा उनके बारे में रीड करने में क्या होती है? आसानी होती है। उनके बारे में स्टडी करना क्या होता है? आसान होता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक टर्म है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी को हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन का साइंस, यानी कि इट इज सिंपली साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। जहां पे हम ये रीड करते हैं क्लासिफिकेशन करें कैसे, कौन सा तरीका अपनाए, उसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का जो फादर माना गया है, किसे माना गया है? कार्लस लिनियस को। किसे माना गया है? कार्लस लिनियस को टैक्सोनॉमी का फादर माना गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि क्लासिफिकेशन की नीड तो हमने कर ली, टेक्सोनॉमी भी हमने कर ली, कि क्लासिफिकेशन किस आधार पे की जाए, कौन सा क्राइटेरिया अपनाया जाए क्लासिफिकेशन के लिए। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो किन कैरेक्टर के आधार पर की गई थी। फर्स्ट है नेचर ऑफ सेल, सेल दो टाइप की होती है, या तो होती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और दूसरा यूकैरियोटिक। एक सेल होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें ट्रिन्यूक्लियस नहीं होता, जैसे चैप्टर में हमने बताया था। यूकैरियोटिक जिनके अंदर ट्रिन्यूक्लियस होता है। दूसरा जो कैरेक्टर लिया था सेल कंपोजिशन, सेलुलर कंपोजिशन। सेलुलर कंपोजिशन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म या तो मल्टीसेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर, दो टाइप के होते हैं, या फिर मल्टीसेलुलर। एक जिनके अंदर एक ही कोशिका काम करती है, एक जिनके अंदर काफी सारी सेल्स मिलकर कोशिकाएं मिलकर आपस में वर्क करती है। तीसरा जो कैरेक्टर था जिसके आधार पर क्लासिफिकेशन की गई थी मेनली, वो था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स या फिर हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? स्वयंपोषी, जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंड हेटेरोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। इसके बाद आया हायरार्की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या मतलब है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का? यहां पे जो क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, उनको साइज के हिसाब से क्या करना है? अरेंज करना है। यानी कि सिंपली हायरार्की को बोले तो क्या है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ग्रुप किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के अकॉर्डिंग क्या करना? उनको अरेंज करना। क्या कहलाता है? हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। जिस तरह का सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन का ग्रुप है किंगडम। किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम। फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास। क्लास के बाद क्या आता है? ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आता है? फैमिली। फैमिली के बाद क्या आता है? जीनस। और जीनस के बाद क्या आता है? स्पीसीज। किंगडम सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन ग्रुप है, उससे छोटा फाइलम, उससे छोटा क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, उससे छोटा फैमिली, उससे छोटा जीनस और सबसे छोटा स्पीसीज। अब एग्जांपल के तौर पे हम ह्यूमन की क्लासिफिकेशन करते हैं। ह्यूमंस के केस में हमारा किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया। हम किस फाइलम में आते हैं? कोरडेटा। हमारी क्लास क्या है?
मैमलिया। हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। हमारी फैमिली कौन सी है? होमिनिडाई। हमारा जीनस क्या है? होमो। और हमारी स्पीसीज क्या है? सेपियस। तो ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? होमो सेपियस। क्या होगा? होमो सेपियस। अब क्वेश्चन आता है स्पीसीज है क्या? स्पीसीज क्या है? स्पीसीज जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप, यह सबसे छोटा जो टैक्सोन होता है वो क्या कहलाता है? स्पीसीज। स्पीसीज की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज। क्या होगा? ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। एक जैसे जीवों का समूह क्या कहलाएगा? स्पीसीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पीसीज। उसके बाद स्पीसीज के बाद क्या आता था? जीनस। जीनस के बाद क्या आता है? फैमिली। फैमिली के बाद क्या आता है? ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आता है? क्लास। क्लास के बाद क्या आता है? फाइलम। फाइलम के बाद क्या आता है? किंगडम। तो जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज। एक जैसी स्पीसीज जिनके कैरेक्टर आपस में मैच करते हैं उनका जीनस क्या हुआ? एक ही होगा। फैमिली क्या होगा? ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस। दो या दो से अधिक जीनस जिनके कैरेक्टर आपस में मैच करते हो उनकी फैमिली क्या होगी? एक ही होगी। ऑर्डर ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली। इसी तरह क्लास क्या होगा? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर। फाइलम क्या होगा? ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास। और फाइलम नॉर्मली एक जैसे फाइलम एक किंगडम में रखे जाते हैं, लेकिन इट इज द लार्जेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी। क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट ग्रुप। यानी क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा ग्रुप हो क्या है? किंगडम।